सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, शत्रु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत वायु ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से भगत वायु इस पुस्तक छुड़ाने करो था बरवाला 5 में एक बच्चे कहते कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत वायु ये पार्ट नंबर 2 है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन और संविधान का। तो भगत भाइयों पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया था कि ये जो आर्य समाजी थे, ये सभी आर्य समाजी थे भगत भाइयों ये कांड करवाने में, जिसमें से आधा तो भी पार्टी का बन गया सामान्य दुश्मन और आधा हो गया रामपाल जी की सागा हो गई भी आर्य समाजी पर समर्थन करने लग रहा। गुरु जी ने अपने सत्संग में बता रखा है कि गुरु जी के सारे हित मित्र नाते रिश्ता सगा संबंधी आर्य समाजी वे सभी द्वारा बताए जा रहे ज्ञान के विरोध करते रहे और एक मानने को तैयार नहीं था। संत रामपाल जी महाराज का कहना एक भी नहीं मानते थे क्योंकि वे आर्य समाजी थे और आर्य समाजियों को भी वे सभी साथ दे रहे थे। भगत भाइयों ये पार्ट नंबर 2 है। भगत समाज विचार करे कि वह हित मित्र वही नाते रिश्तेदार वही सगा संबंधी आज सतलोकाश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लिए मौजूद भगत बने। क्या गुरुजी के लिए गुरुजी के पक्ष में कोई कार्य कर रहे थे। गुरुजी को बताए अपने नाते रिश्तेदार आर्य समाजी होने से दाग को छुपाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS के स्वरूप में अपने को परिवर्तन कर लिया। संत रामपाल जी महाराज के सागरे के भी आर्य समाजियों को समर्थन करा। हाँ भी आर्य समाजी, लेकिन लोगों नजर में आया कभी आर्य समाजी कौन, लेकिन आर्य समाजी हाँ एक तो सामा खड्डे का आर्य समाजी बन गया। एक पार्टी रामपाल जी तरफ से मतलब बोला वह भी आर्य समाजी है, लेकिन पक्ष आर्य समाजी करना आ गया। इस रूप में परिवर्तन करने के लिए ऐसे लोग भक्तों को बुलाकर दिनांक 14/8/2010 को रोहतक मानसरोवर पार्क हरियाणा में शत्रु रामपाल जी महाराज के बिना जानकारी के एक समिति का गठन बैठक किया। संत रामपाल जी महाराज को पता नहीं भगत भाइयों इन लोगों ने एक समिति का गठन किया। इन दिनों गुरुजी 100 से 110 किलोमीटर की दूरी स्थित बरवाला आश्रम में निवास करते थे। समिति गठन करने हेतु बैठक में संत रामपाल जी महाराज के मौजूद भक्तों के अलावा सामान्य भक्तगण हजारों की संख्या में उपस्थित थे। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज शिष्या भी तो हाथ भी सागे हजारों आदमी और मतलब शराबी कबाबी जका देशराज राम कुमार ढाका महेंद्र बलजीत आंगा बेलिया सारा मतलब अनुपदेशिया बन भी समिति के अंदर बना लिया। मौजूद भक्तों के अपने मनमानी का आचरण करने वाले ने अपने उद्देश्य को प्रति सामान्य भगतगण की प्रभावित करने वाले बातों को सुनकर संत रामपाल जी महाराज एवं उनके अन्यायों के प्रति राजनीतिक प्रशासनिक न्यायिक बर्बरता के साथ साथ धार्मिक सामाजिक बाधा पहुंचाने में कोई कसर दुश्मनों द्वारा नहीं छोड़ी जाती थी। संत रामपाल जी महाराज को एक कण को मैंने नहीं जितो भी मैनेजमेंट आदेश देने भी आदेश की पालना करने लग गया भगत भाइयों। इसलिए ऐसे राजनीतिक प्रशासनिक न्यायिक बर्बरता तथा धार्मिक व सामाजिक बाधाओं से निपटने के लिए उससे मुकाबला करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। राम कुमार ढाका ये बोल रहे थे ताकि ऊंचे पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों मंत्रियों तथा न्यायाधीशों के विरुद्ध मजबूती से लड़ सकें और संत रामपाल जी महाराज के साथ न्यायालयों में जाकर असामाजिक तत्व दबंगों आदि से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर सके। सभी उपस्थित भगतगण ने समिति गठन करने की स्वीकृति एक मत एक राय होकर के दे दी। सगड़ा एकदम तैयार हो गया, मरांगा जी देखोगा जी मैं करांगा। संत रामपाल जी महाराज को मतलब कोई नहीं और न संत रामपाल जी महाराज को समिति से कोई मतलब कोई नहीं। इस बैठक में समिति गठन प्रस्ताव स्वीकृति होने के बाद इस समिति का नामांकन पर चर्चा की। तदोपरांत सर्व समिति से समिति का नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात RSS रखा गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का नियम संविधान उद्देश्य तय किया गया अर्थात नियम बनाए गए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो नियम बनाए गए उन नियमों को संक्षिप्त विवरण में निम्नवत है। यह भगत भाइयों पार्ट 3 में बताऊंगा।
कि इन लोगों ने कौन कौन से नियम बनाए थे और कैसे कैसे नियम बनाए थे। और इस समिति के अंदर भगत भाइयों इन RSS गुंडों ने उन लोगों का चयन किया था जो अनुपदेशी थे भगत भाई, जो सब शराबी कबाबी, जो इल्जाम कुमार ढाका, राजेंद्र महेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, ये विष्णु साहू, जो इनके जो दोस्त थे भगत भाइयों, उन लोगों को इन लोगों ने छूट दे दी कि आप हमारे समिति के सदस्य बनो। उन लोगों ने बोल दिया कि हम मतलब खाने पीने वाला आदमी है, शराबी कबाबी हैं, हम आपकी समिति के सदस्य नहीं बन सकते। उन लोगों ने बहुत छूट दे दी भगत भाइयों। इन लोगों ने बोला आप जो ट्राई करना, आपको विशेष छूट रहेगी, आप समिति के सदस्य बन जाओ। तो भगत भाइयों सदस्य बन गए। और संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट के अंदर जब मीडिया वाले ने पूछा था कि आश्रम में गलत काम हुए, तो संत रामपाल ने स्पष्ट कहा था कि मैंने नहीं किया, समिति और इन सेवादारों ने किए। तो भगत भाइयों सेवादार सभी इन गुंडों के किराए ले हुए थे भगत भाइयों। वहाँ पर आश्रम में भी गलत काम पहले भी होते थे और आज भी खुल्ला भगत भाइयों हो रहे हैं। और समय रहते नहीं जागे तो भगत भाई पछताने के साथ आपके पास कुछ नहीं रहेगा। और हमारे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है भगत भाइयों, ज्ञान अमृत सुरेंद्र का 20 पुस्तक आप एक बार अवश्य पढ़े। और इन RSS गुंडों से भगत भाइयों आप FIR नंबर 429, FIR नंबर 430 कोर्ट का जजमेंट मांगो और वह जजमेंट को पढ़ो भगत भाइयों। आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। 5,001 बच्चे कहते हैं RSS गुंडों ने किया है। और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान देकर संत रामपाल जी महाराज को डबल अजील करवा दिया और 73 का मुकदमा चल रहा है भगत भाइयों, जिसमें फांसी का प्रावधान है भगत भाइयों। क्योंकि आप ऑडियो वीडियो पर, लेटर पर और पुस्तकों पर विश्वास करते हो। तो बसंत सैनी ने पहले बोल दिया था कि संत रामपाल जी महाराज ने महेंद्र को नाम उपदेश देने का आदेश दे दिए। तो भगत भाइयों एक ऑडियो और आ जाएगी और ये बोल देंगे कि संत रामपाल जी महाराज सतलोक चले गए। तो उसके बाद में आप देखते रह जाओगे, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप तो ऑडियो पर विश्वास करते हो भगत भाइयों। ऑडियो आने वाली है और इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को फांसी लगवाने की पूरी तैयारी कर ली है। और इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सच साहब ये पार्ट नंबर 2 भगत भाई। पार्ट नंबर 3 के अंदर मैं आगे बताऊँगा कि इनका जो संविधान बना है उसके अंदर क्या क्या नियम थे। साथ साहब